नमस्कार, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एक्सरसाइज के महत्व के बारे में कि क्या एक्सरसाइज आपके फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और इस टॉपिक की चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं कि आजकल इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज, मतलब बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि किस फैक्टर पे वो काम कर सकते हैं ताकि उनकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए या उसमें एक बढ़ोतरी आए। ठीक है, सो आज बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन फर्टिलिटी। वैसे यूं तो ऐसी कोई स्टडीज वगैरह नहीं है जो ये कहती हैं कि डायरेक्टली एक्सरसाइज आपके फर्टिलिटी को बढ़ा देगा, लेकिन एक्सरसाइज का आपके पूरे शरीर में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहता है जिसकी वजह से एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है आपकी फर्टिलिटी पे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज से नींद बेहतर हो जाती है और अगर आपकी नींद सही नहीं हुई, ये एक कारण हो सकता है आपके वेट गेन करने का। मतलब अगर स्लीप साइकिल सही ना हुआ, आपको एंजाइटी रही, अच्छे से नींद ना आए, तो ऐसे में आपके मोटापा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैंने अपने चैनल में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका वेट बढ़ता है, ये आपके फर्टिलिटी के लिए एक बहुत ही खराब फैक्टर होता है। सो इनडायरेक्टली आपके लिए एक्सरसाइज एक अच्छा काम कर सकता है क्योंकि एक्सरसाइज करने पे नींद बहुत अच्छी हो जाती है इंडिविजुअल्स की। इसके अलावा एक्सरसाइज करने पे एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। क्योंकि आपके शरीर में फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा फील होता रहता है, आपको एंजाइटी वगैरह की परेशानियां नहीं होती। सो ये भी फिर से आपके ओवरऑल हेल्थ में एक बेटरमेंट लाता है। सो इनडायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी पे भी कहीं ना कहीं असर जरूर करेगा। तीसरी बात है कि एक्सरसाइज करने पे आपका जो एक्सेस वेट है वो आप शेड कर सकती हैं। मतलब अगर आप ओबीज हैं तो आप अपने वेट को कम कर सकती हैं। और वेट का कम करना बहुत ज़रूरी है इसलिए भी क्योंकि अगर आपने कंसीव कर लिया विथ एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेट, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको फिर से वेट गेन करना ही है। सो जो पर्टिकुलर रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ वेट गेन होना चाहिए उससे ज़्यादा आप वेट गेन कर सकती हैं अगर आपने शुरुआत ही ज़्यादा वेट से की हुई हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप गर्भवती होंगी तो आपका वेट बढ़ेगा ही। सो बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में आपका वेट सही रहे। सो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है आपकी फर्टिलिटी और चाइल्ड बियरिंग जो भी प्लान्स है उसके लिए। लेकिन ये जो भी मैंने आपको एडवांटेजेस बताए हैं एक्सरसाइज के, ये तभी रहेंगे अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक अच्छे एक्सरसाइज ट्रेनर के सुपरविजन में ज़रूरत के मुताबिक एक्सरसाइज करती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं तो इसका एक नेगेटिव असर पड़ सकता है और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत सारे स्टडीज़ में पाया गया है कि ये आपके फर्टिलिटी लेवल्स को कम कर देता है और इसके कई वजह भी बताए गए हैं। कई रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि जब महिलाएं ज़्यादा समय के लिए हैवी एक्सरसाइज करती हैं तो कई तरह के हार्मोन्स के बायोलॉजिकल बैलेंस में बदलाव आता है। और इसके अंदर थायराइड हार्मोन भी है, एक हार्मोन जिसमें कमी आ जाती है और इसकी वजह से हो सकता है कॉर्टिसोल हार्मोन में बढ़ोतरी आए। और इन दोनों प्रभावों से महिला के शरीर में एक एड्रेनलिन सिस्टम पर अनुचित दबाव पड़ता है और इसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी क्षमता में कमी आ सकती है। इसी तरीके से पुरुषों में भी देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे उनके स्पर्म के क्वालिटी में भी प्रभाव पड़ता है। सो इंटेंस एक्सरसाइज करने के कारण पुरुषों के स्पर्म काउंट या फिर स्पर्म की मोटिलिटी या उनकी क्वालिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। सो उम्मीद करती हूँ इसके आगे आप जब एक्सरसाइज करना चाहेंगे और आपका एम होगा कि आपको वेट घटाना है, मे बी आप कंसीव करने का सोच रही हैं, ऐसे में एक रजिस्टर्ड योगा थेरेपिस्ट या फिर किसी एक्सरसाइज ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, इस तरीके के एक्सपर्ट्स के अनुसार ही आप एक्सरसाइज करें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। Thank you so much. See you again.